रौरे मन के जोहार। भादो कर रिमझिम झरेक लाई घे और भादो महीना में आपन मन जानीला कि करम कर रंग भी चढ़ जाइला। आज कर वीडियो में हमरे करम परब से संबंधित बात करब। आज हमें सुनब करम कथा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे द फोर्थ पिलर .न्यूज। करम मुख्यतः भाई बहन के प्यार का त्यौहार है। हालांकि ज्यादातर उद्देश्यों में युवतियां अपने भाइयों के स्वास्थ्य की कामना, अपने लिए अच्छे वर की कामना, अच्छे फसल की कामना और पारिवारिक सुख शांति की कामना करती हैं। करम पर्व न केवल झारखंड में बल्कि झारखंड के साथ साथ पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, ओडिशा और बांग्लादेश में भी मनाया जाता है। बता दें कि करम एक प्रकार का वृक्ष है जिसे आदिवासी समुदाय के साथ साथ हिंदुओं के द्वारा भी भादो महीने की एकादशी को पूजा जाता है। इस दिन श्रद्धालु उपवास रहते हैं और पूजा के पश्चात रात भर नृत्य करते हैं जिसे करम नाच कहा जाता है। फिर सुबह में युवक युवतियां नदी या किसी तालाब में करम डाली को विसर्जित कर देते हैं। करम त्योहार महज एक वृक्ष की पूजा नहीं बल्कि समस्त प्रकृति की उपासना है। विभिन्न आदिवासी समुदायों में करम की कहानी थोड़े बहुत फर्क के साथ प्रचलित है, लेकिन कमोवेश कहानी का आधारभूत ढांचा एक ही है। लोगों के बीच जो प्रमुख किंवदंती प्रसिद्ध है, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। कर्मा पर्व की कहानी 7 भाई और 7 गोतनी पर आधारित है। 7 भाइयों में सबसे छोटा ननका और उसकी पत्नी ननकी धन दौलत से काफी धनवान थे, लेकिन शादी के लंबे समय के बाद उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं होने से दोनों काफी चिंतित थे। एक दिन ननका को स्वप्न में गांव देवती प्रकट होती हैं, जिन्होंने उन्हें कर्मा की पूजा करने की सलाह दी। जिसके पश्चात दोनों पति पत्नी भादो एकादशी तृतीय शुक्ल पक्ष के दिन कर्मा की डाली को लाकर पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं और संतान प्राप्ति की कामना करते हैं। देखते ही देखते 1 साल के भीतर ही उन्हें जुड़वा संतान की प्राप्ति होती है। कर्म और धर्म करने के अनुरूप संतान की प्राप्ति होने को लेकर दोनों पति पत्नी ने बड़े बेटे का नाम कर्मा और छोटे बेटे का नाम धर्मा रख दिया। दोनों भाई बहुत मेहनती और दयावान थे। वहीं कर्मा की पत्नी अधर्मी और दूसरों को परेशान करने वाले विचार की थी। यहाँ तक कि वह धरती माँ का भी अपमान कर देती थी, जिससे कर्मा बहुत दुखी हो गया और वह एक दिन घर छोड़कर चला गया। कर्मा के जाते ही पूरे इलाके में कर्मो किस्मत उसके साथ चली गई। पूरे इलाके में अकाल पड़ गया। सभी जीव जंतु परेशान रहने लगे। इसको देख धर्मा अपने भाई कर्मा को ढूंढने निकल गया। जब धर्मा अपने भाई कर्मा को ढूंढकर गांव वापस आने लगा तो सभी जीव जंतु अपनी पीड़ा बताने लगे। तभी कर्मा ने सभी को अपना कर्म बताया और दूसरों को परेशान नहीं करने की सलाह दी। घर लौटने के बाद कर्मा ने डाल को पोखर में गाड़कर पूजा की। उसके बाद पूरे इलाके में खुशहाली लौट आई और सभी खुशी खुशी आनंद से रहने लगे। इसी को याद कर प्रत्येक वर्ष कर्मा पूजा मनाया जाने लगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि सभी को अपने कर्म के अनुरूप ही फल मिलता है। आप सभी को करम पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम कामना करते हैं कि यह पर्व आपके जीवन में खूब सारी खुशियां लाए। जोहार। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।